इस वक्त पंजाब में बड़ी हलचल है। पंजाब कांग्रेस में बड़ी खबर इस वक्त पंजाब से आ रही है, जहां एक बार फिर सीएम अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। पार्टी हाईकमान ने शाम 5 बजे चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस ऑफिस पहुंच गए हैं। वहीं अमरिंदर ने भी अपने घर पर अपने समर्थक विधायकों की बैठक बुलाई है। दोपहर 2 बजे सीएम अमरिंदर अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं अपने घर पर। बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर जोरदार हलचल। क्या बड़ा फैसला होने वाला है पंजाब के कैप्टन को लेके? अभी 10 रोज पहले ही तो हरीश रावत ये कह रहे थे कि 2022 का चुनाव कांग्रेस जो है वो कैप्टन की अगुवाई में ही, उनकी लीडरशिप में ही लड़ा जाएगा। और मतभेद तो पार्टी के अंदर होते ही रहते हैं। अगर दोनों खेमों में मतभेद है तो इनसे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगले साल चुनाव जो है विधानसभा का, वो हमारी पार्टी कैप्टन की अगुवाई में ही लड़ेगी। लेकिन अब ये जो हालात बन गए हैं, इस तरह से बैठक बुलाई गई है विधायकों की। अचानक कल ट्वीट आया हरीश रावत का और उसके बाद ये बैठक बुलाई गई है इमरजेंसी। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज, सिद्धू खेमे ने तैयारी की अपनी रणनीति। अमरिंदर सिंह के खिलाफ लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। पहले ही कैप्टन की लीडरशिप में अविश्वास जता चुके हैं सिद्धू और उनके खेमे के लोग, और अब वो कह रहे हैं कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। सीएम पर वोटिंग करवाने की मांग रखी जाएगी। ये सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है। और अगले विधायक दल के नेता के तौर पर सिद्धू का नाम रखेंगे, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। सिद्धू खेमे ने तैयार कर ली अपनी रणनीति और लग भी ऐसा रहा है कि शायद थोड़ा वो भारी पड़ता दिख रहा है यहां पर, क्योंकि जिस तरह से ये सीएलपी की बैठक बुलाई है पार्टी आलाकमान ने। कल रात ट्वीट करके हरीश रावत ने बताया कि सारे विधायकों की बैठक होगी, जितने भी कांग्रेस के हैं उनकी पार्टी ऑफिस में बैठक होगी। और उसके बाद तलवार लटकती हुई दिख रही है अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पर। क्या कोई फाइनल फैसला कांग्रेस पार्टी लेने जा रही है? क्या नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस भी सोच रही है इस पर? अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कैप्टन अपने विरोधियों को करारा जवाब देंगे। कम से कम 60 विधायकों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। सूत्र हमें यह बताते हैं। और जो अमरिंदर सिंह के निवास पर बैठक है, उसमें मीटिंग के दौरान अगर वोटिंग हुई तो समर्थन जुटाया जाएगा। ऐसा विरोधियों को करारा जवाब देने का प्लान है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। उनके घर पर भी एक बैठक हो रही है इस सीएलपी की बैठक से ठीक पहले। काफी एक्शन है इस वक्त पंजाब में, एक्शन पैक्ट है पंजाब की राजनीति इस वक्त। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने सीएम अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 2017 में पंजाब ने हमें 80 विधायक दिए, लेकिन दुखद यह है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं दे पाई। पंजाब के दुख और दर्द को समझते हुए अब वक्त आ गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए। ये नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मुस्तफा का ट्वीट है। लगातार हमने बयान पब्लिक डोमेन में देखे नवजोत सिंह सिद्धू के अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनके समर्थकों के। पिछले महीने तो 4 कैबिनेट के, पंजाब कैबिनेट के मंत्री ही खुलकर सामने आ गए। 2 दर्जन से ज्यादा विधायक खुलकर सामने आ गए मुख्यमंत्री के खिलाफ। और दोनों के अंदर कितनी तनातनी है, ये लगातार इसकी बानगी हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। लेकिन अब लग रहा है कि अपने फिनाले पर पहुंच गई है। और आज की बैठक के बाद क्या कुछ बड़ा निर्णय लेगी कांग्रेस पार्टी, यह देखना होगा। उधर पंजाब कांग्रेस के महासचिव और विधायक परगट सिंह ने माना कि विधायकों ने हाईकमान को चिट्ठी लिखी थी, जिसकी वजह से आज की बैठक बुलाई गई है। कुछ रोज पहले 40 विधायकों की चिट्ठी लिखने की खबर थी पार्टी आलाकमान को। उसके बारे में परगट सिंह इस बात की पुष्टि करते हैं। को लेकर सर क्या कहोगे? मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं तो सुबह आया था यहाँ अरेंजमेंट्स ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ। ये नहीं पता। ਬਟ ਸੀਐਲਪੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ चर्चा हो रही है कि इसका पता नहीं। सीएम को हटाने की बात की जा रही है। परगट सिंह जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब कांग्रेस के, नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी माने जाते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, लेकिन पता सबको है। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है इस बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर पंजाब में जो है उस पर बात करने के लिए। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव हैं, नील गर्ग हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, एक बड़ा स्टेक आम आदमी पार्टी का भी स्टेट में है, और अकाली दल के प्रवक्ता महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, अकाली दल जिसने कल ही दिल्ली में
मार्च किया था किसानों के लिए, बड़ा किसानों को मुद्दा बनाने की कोशिश में। और जब विपक्ष इस कदर लामबंद हो रहा है तो कांग्रेस के अंदर इस तरह की सिरफुटव्वल यकीनन एक सरदर्द का विषय है पार्टी आलाकमान के लिए। हमारे साथ चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी विशाल एंग्रीश भी जुड़ गए। मैं सबसे पहले विशाल एंग्रीश के पास चलूंगी। विशाल, 10 दिन पहले, अभी मुश्किल से 10 दिन पहले हरीश रावत ये कहकर गए कि भाई सब ठीक है, आपसी तनातनी चलती है, लेकिन अगले साल का चुनाव हम कैप्टन की अगुवाई में ही करेंगे। लेकिन अब जो हो रहा है आज, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी मन बना लिया है कप्तानी बदलने का चुनाव से ठीक पहले। देखिए शीतल, इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि ऑल इज नॉट वेल, और उसके बाद बोलते हैं ऑल इज वेल। तो उसमें अपने आप में ही दोनों बातें विरोधाभास थी। और जिस तरह से लगातार ही कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोधी खेमा नवजोत सिंह सिद्धू हो, सुखजिंदर रंधावा हो, तृप्त बाजवा हो, लगातार ही मुखर होते आ रहे थे। और कल भी जिस तरह से पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई, उससे पहले वो लगातार कहते आ रहे थे कि वर्चुअल बैठक ना बुलाई जाए बल्कि आमने सामने की कैबिनेट बैठक बुलाई जाए। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार ही जो कैबिनेट की बैठकें थी वो वर्चुअल बुलाते हुए आ रहे थे। और धीरे धीरे जो संतोष था वो लगातार ही बढ़ता चला जा रहा था। और यही कारण हुआ कि लगातार हाईकमांड के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से, क्योंकि जब से नवजोत सिंह सिद्धू आए हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच 36 का आंकड़ा चला आ रहा है। पहले वो उनको बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लोकल बॉडी का विभाग दे दिया गया, वो उससे भी संतुष्ट नहीं हुए, वो भी छोड़ दिया गया। और उसके बाद उनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की कमांड संभाली गई तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने ही सिक्सर लगाने की कोशिश की और लोगों को कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की कि वो सिक्सर के ही खिलाड़ी हैं। और धीरे धीरे ये जो डिफरेंसेस थे वो बढ़ते चले गए। और आज कांग्रेस इस मोड़ पे आ गई है कि आज अपने पार्टी के जो नेता हैं उनको बदलने के लिए जोर आजमाइश करती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान ने 2 पर्यवेक्षक भेजने की बात की है कि 5 बजे सारे विधायकों को बुलाने जाने की मांग की है, लेकिन इससे पहले जो एजेंडा था, एजेंडा विधायकों को भेजा जाता था, लेकिन अब एजेंडा नहीं भेजा गया बल्कि विधायकों को ये कहा गया कि आप सीधे 5 बजे कांग्रेस भवन पहुंचिए, वहां पर विधायक दल की बैठक बुलाई जानी है। विधायक दल की बैठक में काफी ज्यादा शोर शराबा भी हो सकता है और इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने समर्थक विधायकों की बैठक बुला दी है। बेशक उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के पास संदेश भेजने की कोशिश भी की है कि इस तरह से अचानक जो बैठक बुलाई गई है वो इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो लगातार ही किसानों के मुद्दे के ऊपर अपनी लड़ाई लड़ना चाहते थे और लड़ाई वो लड़ भी रहे थे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का आपसी घमासान पड़ा हुआ है तो वो किसानों की लड़ाई दिखाई नहीं दे रही बल्कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई दिखाई दे रही है। फिलहाल मैं इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकारी रहायश के बाहर हूं, जहां पर थोड़ी देर बाद ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जहां पर पहुंच सकते हैं, अपने साथी विधायकों के साथ बैठक कर सकते हैं, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन इस समय पंजाब की सियासत में अफवाहों का दौर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। कहीं पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की रेजिग्नेशन की बात चल रही है तो कहीं पर गवर्नर हाउस जाने की बात चल रही है, लेकिन ऐसा किसी भी तरह से संभव दिखाई नहीं दे रहा। जो हमारे सूत्र हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफ़ी नज़दीकी भी हैं, उनका कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। बेशक आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी उनको कहा गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। फिलहाल आप देख भी सकते हैं कि कई विधायक यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकारी रहायश के पास पहुंचना शुरू हो गए हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह के चॉपर जो दूर दूर तक विधायक अपने क्षेत्रों में थे, चॉपर उनको लेने के लिए जा रहे हैं और चॉपर के थ्रू विधायक और मंत्री चंडीगढ़ पहुंचने लगे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से सिद्धू धड़े ने पूरा दावा किया था कि 60 से 65 विधायक उनके साथ हैं, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का धड़ा भी कह रहा है कि 60 से 65 विधायक उनके साथ हैं। अब 5 बजे की बैठक में साफ हो जाएगा। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमांड सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का वहां पर रेजोल्यूशन डाला जाएगा कि जो भी आगे का फैसला होगा कांग्रेस हाईकमांड करेगी।
और यदि इसी तरह होता है तो ये साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। मतलब वोटिंग की भी नौबत नहीं आएगी, यानी सीधा सीधा फैसला सुना दिया जाएगा। ताजा ट्रिगर क्या बना, सबसे ताजा ट्रिगर क्या? विशाल वो चिट्ठी बनी जो सिद्धू समर्थक 40 विधायकों ने पार्टी हाईकमान को लिखी थी, 40 से ज्यादा, कि हमें हमारे क्षेत्र में काम नहीं करने दिया जा रहा। सबसे लेटेस्ट ट्रिगर क्या? बवाल तो दोनों पक्षों में चल रहा है लंबे अरसे से, पर ताजा तरीन ट्रिगर क्या बना? ताज़ा तरीन ट्रिगर यही था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के कभी नज़दीकी रहने वाले जो मंत्री थे, उनके काफ़ी नज़दीकी लोगों को उनके चुनाव क्षेत्रों से हटा दिया गया था। एसएसपी हों, डीसी हों, जहां उनके रिश्तेदार हों, उनको हटाने के बाद ये रस्साकशी शुरू होने लगी थी। और ये हुआ भी क्योंकि गुरदासपुर में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रताप बाजवा को हवा देनी शुरू कर दी और वहाँ पर प्रताप बाजवा ही सारा कुछ बन बैठे। इससे पहले तृप्त बाजवा वहां पर हुआ करते थे और दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था। और इसी तरह सुखजिंदर रंधावा के साथ भी हुआ। अब जो बात फंसी के 18 सूत्री जो एजेंडा था कांग्रेस हाईकमान ने दिया, हमारा पैनल भी जुड़ गया है। विपक्षी पार्टियां पंजाब में, क्योंकि चुनाव है अगले साल, अर्ली नेक्स्ट ईयर, पंजाब में तो बहुत बड़े मजे से इस पूरे घटनाक्रम को देख रही हैं जो कांग्रेस में, पंजाब कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। मैं सीधे मनोज यादव बीजेपी के प्रवक्ता के पास चलती हूँ, क्योंकि अभी अभी विशाल ने यह कहा कि ऐसी खबरें, ऐसी अटकलें लग रही हैं कि कैप्टन को बीजेपी का ऑफर है। मनोज यादव इस पर रोशनी डालें। शीतल जी, ऐसा है कि अभी तक मेरे पास तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है और मुझे लगता है कि ना किसी के पास पब्लिक डोमेन में ऐसा जानकारी है और ना ही हमारे संगठन के किसी बड़े पदाधिकारी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी किया है। ये तो खैर अलग बात है कि इस तरह की भ्रामक खबरें हमेशा इस तरह से चलती रहती है। लेकिन देखिए क्या है कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन फिर भी विपक्ष में होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, चूंकि वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। जिस तरह का ये सरपुटबल चल रहा है, कभी सिद्धू मिलने आते हैं, कभी राजेंद्र बाजवा चिट्ठी लिखते हैं, और ये क्या हो रहा है? ये देखिए पार्टी का आंतरिक मामला है ना, उसमें उससे बीजेपी को वो आपके लिए मुद्दा नहीं होना चाहिए। बीजेपी को समस्या नहीं है, लेकिन समस्या वहां के आम जो जनमानस त्राही कर रहा है, इनके सरपुटबल की वजह से वहां के जो जनता त्राही कर रही है, उसके लिए तो हम विपक्ष में होने के नाते आवाज उठाएंगे। और क्यों नहीं उठाएंगे? देखिए शीतल जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे बहुगुणा जी, वो बोलते थे इंदिरा गांधी जी पौधे लगाती हैं और लगा करके फिर वो उखाड़ कर देखती रहती है कि जड़ तो नहीं जम गई है। वही परिपाटी अभी भी चल रही है। जिस तरह से G23 चला इनका, जिस तरह से ये आनंद शर्मा जी, आपको कौन पसंद है? आपको कैप्टन पसंद है या सिद्धू पसंद है? गुलाम नबी आजाद जिस तरह से चल रहा था, सवाल पूछ रही हूं मैं। देखिए ऐसा है, हमें विपक्ष में होने के नाते हमारा एक ही कर्तव्य है और एक ही हमारा दायित्व है कि वहां पर जन कल्याणकारी काम हो, हम जनता की आवाज उठाएं, जनता के बीच में रहें और जनता के कल्याणकारी काम करें। लेकिन यहाँ पर अलग थलग आप भी पड़ गए हैं पंजाब में, अकाली आपके साथ नहीं है। देखिए ऐसा है शीतल जी, जवाब ही नहीं देने देंगे आप 10 बार तो अरे 4 सवाल मैंने आपसे पूछ लिए, 4 अब मुझे औरों के पास भी चलना है। मैं आपके पास लौटूंगी, आम आदमी पार्टी के पास आपके पास आती हूँ और लोगों के पास भी जाना है। आम आदमी पार्टी एक बड़ा स्टेक, नील गर्ग आपकी पार्टी का भी है, और इस पूरे घटनाक्रम को जो कांग्रेस के अंदर मचा है, आप कैसे देख रहे हैं? आपके भी कुछ लोग उधर गए, नाराजगी आपकी होगी जाहिर तौर पर, और केजरीवाल ने कहा कि जल्दी मुख्यमंत्री का कौन होगा इस नाम का ऐलान होगा। तो आप भी क्या वेट कर रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ बदलाव हो? वो क्या करते हैं, उसके बाद हम अपनी रणनीति आगे की दिखाएंगे दुनिया को। नहीं शीतल जी, देखिए कि लोगों का भरोसा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कब का खो चुके हैं, लेकिन पिछले दिनों जैसे इनके अपने विधायक थे, जैसे इनके मंत्री थे कैबिनेट का, उनका भी भरोसा खो चुके थे। तभी हमने, आपको याद होगा, अगस्त महीने में हम लोगों ने गवर्नर महोदय को एक मेमोरेंडम भी दिया था, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि क्योंकि अभी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो लोगों का भरोसा खो चुके हैं, ये अल्पमत में सरकार है, इसका फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। आपको सिद्धू पसंद है? नहीं, आप बात सुनिए, बात ये नहीं है कि धूल चेहरे पे लगी थी और साफ आईना करते रहे। ये बात सिद्धू की, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह की नहीं है। बात तो ये है कि ये सरकार 2017 में जिस भरोसे के साथ लोगों का इन्होंने वोट लिया था, जो इन्होंने वायदे किए थे, और सबसे बड़ी बात कि गुप्ता साहब की झूठी कसम खाई थी, तो वो वायदे है कहां पे? आज भी नशा वैसे चल रहा है, आज भी खुदकुशियां किसानों की वैसी हो रही हैं, आज भी महंगी बिजली वैसे ही है, आज भी जो गुरु साहब की बेअदबी के दोषी हैं वो घूम रहे हैं, आज भी दलितों का यहाँ पे वो बदलाव करेंगे या ना करें वो उनका मामला है, उनकी सरदर्द है, लेकिन आपका चेहरा तो बताइए। नहीं,
चुनाव के नहीं लिए? शीतल जी, ये उनका मामला नहीं है, ये लोगों का मामला है। यही हमारी सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम है। चुनाव तो हो ही रहा है ना अगले साल, चाहे वो चुनाव पॉलिटिकल कुछ महीनों पार्टियां बाद हो हो ही रहा है, लोग चुनाव कर लेंगे जो करना होगा उनको। शीतल जी, मैं वही कह रहा हूं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे मीडिया हाउसेज हो, चाहे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हो, वो लोगों के मुद्दों से भागती हैं। वो लोगों के मुद्दे की बात नहीं करती हैं, जो मुद्दे नहीं होते वो उनकी बात करती हैं। और जहां तक हमारा अपना संबंध है, नेचुरली केजरीवाल साहब जब पंजाब में आए थे तो लोगों का मुद्दा क्या है? क्या है हाँ, लोगों का मुद्दा है, लोगों का मुद्दा अच्छी शिक्षा है, लोगों का मुद्दा अच्छी सेहत सहूलतें हैं, लोगों का मुद्दा महंगी बिजली है, लोगों का मुद्दा जो पंजाब में नशे हैं वो है, लोगों का मुद्दा जो बेरोजगारी है वो है, लोगों का मुद्दा है कि जब पंजाब में जो श्री गुरु तो ग्रंथ आपको साहब की लगता है कि बेअदबी आप हुई। ही एक बेहतरीन विकल्प हैं पंजाब के लिए? बिल्कुल, हमारे को नहीं लगता, लोग हमने प्रूव भी किया है। हमारे एक ही जगह पे सरकार रही दिल्ली में, हमने आपको याद होगा 2020 में पर जब लोगों को पंजाब बीच में में गए थे। पींगे तो आप पिछले कई समय से बढ़ा रहे हैं, ठीक है आपकी सीटें बढ़ी, लेकिन पूरी तरह से आपको सपोर्ट नहीं मिल पाया। ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगी। अकाली दल के प्रवक्ता महेशिंदर सिंह ग्रेवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। ग्रेवाल साहब, कांग्रेस के अंदर की सिर्फ टव्वल को अकाली किस तरह देख रहे हैं, और आप क्या अब किसान के सहारे बलबूते ही पंजाब की राजनीति में अपनी रेलेवेंस बनाए रखना चाहते हैं? नहीं, देखो हमारे को कांग्रेस में क्या होता है उससे कोई तल्लक नहीं। हमारा चिंता जो है, जो पंजाब में आज आर्थिकता की स्थिति हुई है, जो बेरोजगारी है, जो लोगों में बेचैनी है, और जो पाकिस्तान की तरफ से पंजाब की शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है। जब पंजाब में सरकार में इतना अंदरूनी क्लेश होगा तो खतरा ये है कि पंजाब वापस 1980 के दौर में ना पंजाब आ जाए, क्योंकि तब भी 1980 में भी ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह की लड़ाई ने पंजाब में आतंकवाद को जन्म दिया था। अकाली दल को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस का कौन मुख्यमंत्री बनता है कि नहीं, क्योंकि अकाली दल का यकीन है कि कांग्रेस का ABCD कोई बन जाए, वो पंजाब का कुछ अच्छा नहीं कर सकते। पंजाब की दुश्मन जमात है कांग्रेस। तो हमारी चिंता तो केवल एक है कि पंजाब वापस उस दौर में ना आ जाए जिसमें से इतना नुकसान उठाकर 1 लाख के करीब जाने गई, पंजाब की इकोनॉमी खत्म हुई, पंजाब में आपसी भाईचारा खत्म हुआ, वो दौर में दोबारा ना आ जाए। क्योंकि आपने देखा है, आप तो ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप तो आपकी सरकार पर भी काफी लगे थे, एक काफी भी समय साबित हुआ तो आपने सत्ता सुख भोगा है। देखो, सत्ता का सुख नहीं होता, सत्ता सेवा होती है। आपने केजरीवाल साहब के मंत्री भी देखे, कितनी डिफरेंट पार्टी थी, रेप के केस में भी फंसे, झूठी डिग्रियों के केस में भी फंसे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दोस्त जो मर्जी लिखे, हमारी चार्ज कोई भी प्रूव नहीं हुआ करप्शन का। और जो डेवलपमेंट श्रोमणी अकाली दल के 15 साल के काल में हुई है, पावर सरप्लस हुआ है, रोड नेटवर्क हुआ है, एजुकेशन और हेल्थ के लिए जो किया है, किसी ने पंजाब में नहीं किया। ठीक है, बीजेपी इस पर रिएक्ट करना चाहती है और साथ ही आम आदमी पार्टी। फिर मुझे चलना है विशाल के पास भी कि आगे किस तरह की रणनीति कैप्टन अमरिंदर सिंह बना रहे हैं। जी मनोज यादव। देखिए शीतल जी, ऐसा है कि ये मानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और अंदरूनी मामला है, लेकिन ये क्यों चल रहा है? देखिए, विपक्ष में होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जनता की आवाज उठाएं। जो वहां बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह की समस्या है वहां से विकराल रूप ले रही है, लेकिन आप देखिए कि ये क्यों हो रहा है। किसान का मुद्दा आपके भी तो गले की फांस बना हुआ है। किसान का जो मुद्दा है, किसान के मुद्दे पे भारत सरकार 3 कानून लेकर के आई है। उनमें आज तक ये लोग ये नहीं बता पाए हैं कि उनमें काला क्या है, आज तक नहीं बता पाए ना। APMC मंडियां खत्म हुई, 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, कैबिनेट का फैसला हुआ, उसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित किया। MSP यूं का यूं है, MSP पर रिकॉर्ड खरीद हो रही है। मुद्दे पर रहते हैं। पंजाब में जो चल रहा है इस वक्त क्राइसिस की सिचुएशन है पंजाब कांग्रेस में। मैं लौटूंगी आपके पास, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग आपके पास भी आऊंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले सीधे एक बार फिर चलती हूँ विशाल एंग्रीज के पास। विशाल, थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, आप उनके घर के बाहर मौजूद हैं और आप ये खबर आई कि वहां पर इमरजेंसी बैठक होने वाली है उनके सपोर्टर्स की और कोई जोरदार रणनीति वो तैयार करने वाले हैं। किस तरह की रणनीति पर काम हो रहा है? कैप्टन अमरिंदर लगातार विरोध झेल रहे हैं, लगातार सिद्धू खेमा उनके पीछे है और अब तो पार्टी आला कमान ने भी ये बैठक बुला ली। तो अब क्या सेफ पैसेज है कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास? देखिए, लगातार ही जो विकल्प हैं काफ़ी खुले हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह रख रहे हैं और सीधा आला कमान के पास संदेश भी रेफर कर दिया गया है कि किस तरह से उनको नामंजूर होगा और किस तरह से उनके साथ धोखा किया जा रहा है। और वहीं पर जिस तरह से कमलनाथ की भी बात है कि उन्होंने कमलनाथ को मैसेज कन्वे किया है कि कांग्रेस हाईकमांड के पास
जाया जाए। और वहीं पर दो पर्यवेक्षक हैं वो भी जल्दी ही यहाँ पर चंडीगढ़ में पहुँचने वाले हैं और जो एमएलएज हैं धीरे धीरे चंडीगढ़ पहुँचना भी शुरू हो गए हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह की रहायश के यहाँ पर भी और सीसमा फार्म हाउस के बाहर भी जो उनका फार्म हाउस है वहाँ पर भी कुछ विधायक पहुँचे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से दोनों जो धड़े हैं अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का, क्योंकि सिद्धू भी आपसी बैठकें करने में लगे हुए हैं, तृप्त बाजवा के साथ उनकी बैठक हुई और उससे पहले सुखजिंदर रंधावा के साथ फ़ोन पर बातचीत हुई और उनके मीडिया एडवाइज़र आज ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सच्चाई की जीत होगी। अपनी ही सरकार के खिलाफ सच्चाई की जीत की बातें की जा रही हैं, इससे पहले झूठ बोला जा रहा था। तो ये सारी बातें अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं और दोनों धड़े आमने सामने अपनी लड़ाई में दिखाई भी देने लगे हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या रणनीति अपनाई हुई है ये वही बताएंगे, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि उनके साथ विधायक हैं। क्या इतने विधायक हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ? क्योंकि 40 के इससे ज्यादा विधायकों के समर्थन की बात सिद्धू भी कह रहे हैं और टोटल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि 60 अगर उनके 40 उनके, इतनी तो स्ट्रेंथ ही नहीं है कांग्रेस की पंजाब विधानसभा में। देखिए पंजाब कांग्रेस में 80 विधायक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर 60 का वो क्लेम कर रहे हैं, 40 से ज्यादा का ये, तो फिर तो वो 100 तक चली जाती है। लगा लीजिए कि 40 कैप्टन अमरिंदर सिंह, देखिए 40 की क्लेम की जा रही थी पत्र में और 40 फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास रह जाते हैं और यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह अकेले रह जाते हैं तो भी उनके पास 20 से 25 विधायक रह जाते हैं। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ सकती है कि यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी को तोड़ने की भी बात कर सकते हैं कि मेरे पास 25 विधायक हैं, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल संकट पैदा हो सकता है और यदि कॉन्स्टिट्यूशनल संकट पैदा होता है तो पंजाब के लिए एक ही रास्ता बचेगा कि राष्ट्रपति शासन की ओर पंजाब जा सकता है। जिस तरह की आज गतिविधियां भी चल रही हैं तो उसको लेके जो होम डिपार्टमेंट है वो भी वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यदि ऐसी स्थिति आती है तो उससे किस तरह से निपटा जाएगा। और इसके लिए बेशक जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो भी अलर्ट पे है और पंजाब की पल पल की जानकारी जो एजेंसियां हैं वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को दे रही हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति शासन की बात आपने कह दी विशाल एंग्रेश की, इस तरह की भी चर्चा होने लगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग कुछ कहना चाह रहे थे और इस पर मैं उनकी भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये लोगों की अपनी कुर्सी की लड़ाई है। वही मंत्री जो और वही विधायक जो आज मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े हुए हैं, ये लगातार इसका बेनिफिट लेते रहे हैं। और हमारे पास तो खबर ये भी है क्योंकि ये कुर्सी की लड़ाई है, हो सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी मीटिंग कैंसिल कर दें और जो उनके साथ विधायक थे वो अपना पासा बिल्कुल चेंज करेंगे। और ये क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको आप ये कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी मीटिंग कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी आपके पास ये सूचना कर सकते हैं। ये हमारे पास भी मीडिया की तरफ से ऐसी कुछ ना कुछ खबर है, जैसे आपके पास है वैसे हम लोगों के पास भी है। ये मीटिंग कैंसिल हो सकती है और वो मीटिंग शायद ना हो और मीटिंग उनकी जो 5 बजे वाली है वो हो। और दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा हूं क्योंकि इन लोगों की लड़ाई मीटिंग जो है वो कुर्सी की लड़ाई है, चाहे वो भरे अकाली दल हो चाहे वो ये हो। ये गरेवाल साहब बोल रहे थे, अरे इनका जो क्या रोल रहा है किसान आंदोलन में और क्या रोल कैप्टन साहब का रहा है, ये लोगों से छुपा हुआ नहीं है आज की डेट में। तभी तो जब ये एक तरफ दिल्ली में जाते हैं किसानों के हक में जाने के लिए और सुखबीर सिंह बादल का हिसार में जिस तरीके से विरोध होता है कि लोग आज पंजाब के लोग इन चीजों को समझ रहे हैं। मनोज यादव आइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आइए। देखिए ऐसा है कि जो गर्ग साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल तक तो ये दिल्ली में बना नहीं पाए, ये पंजाब का क्या हाल करेंगे सबको पता है। और पंजाब ये दिल्ली को बोल रहे क्वेटो बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, पंजाब का क्या हालत होता है आपको देखते हैं किस तरह से पानी भरा रहता है दिल्ली के अंदर, पंजाब का क्या असर करेंगे। और यही वो लोग हैं जो तीनों बिलों को ये नवंबर में लागू करने वाली यही सरकार है और फिर बाद में इन्होंने नोटंकी किया वोट बैंक के लिए, फिर विधानसभा में किस तरह से संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करके उन तीनों बिलों को फाड़ने का काम किया। और ये अभी वहां पर एक सिफू का छोड़ रहे हैं कि हम बिजली मुफ्त देंगे। मैं पूछना चाहता हूं क्या
मान साहब को, जो इनके नेता है वहां पर, उनको क्या सीएम के रूप में ये लोग स्वीकार करेंगे? ये लोग स्वीकार नहीं करने वाले हैं। इनको अपने ही पार्टी का कुछ पता नहीं है और इन्होंने अच्छा, आप अपने टीवी स्क्रीन पर नीचे एक सर्वे के नतीजे भी देख रहे हैं। 100 सी वोटर है, कुल 117 सीट है पंजाब विधानसभा में, और इस सी वोटर सर्वे के मुताबिक किसको कितनी सीट मिल सकती है पंजाब में? कांग्रेस 38 से 46 यानी 38% वोट कांग्रेस को मिल सकता है, और आम आदमी पार्टी को 53 से 57 सीट 35% यानी आम आदमी पार्टी का पलड़ा जो है वो चुनाव में भारी हो सकता है। ये सर्वे बता रहा है, और शायद विपक्षियों को मदद ही मिलेगी कांग्रेस के अंदर की इस सर्वदलीय से जो चल रही है इस वक्त कांग्रेस के अंदर, और जो ऐसा लगता है कि अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि आज अहम बैठक होने जा रही है पंजाब में, चंडीगढ़ में, पीपीसीसी में, जहां पर सारे विधायकों को बुलाया गया है, जितने भी विधायक है पंजाब में, और कांग्रेस के उनकी बैठक हो रही है, और एक दूसरी बैठक की तैयारी हो रही है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके आवास पर। मैं चलती हूँ एक बार फिर से विशाल एंग्रीज के पास। विशाल, क्या हलचल है वहां पर इस वक्त? क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनके पास ये गुप्त सूचना है सूत्रों के हवाले से कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो अपनी बैठक कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी शायद मन बना चुकी है नेतृत्व परिवर्तन का। देखिए, जो आलाकमान ने बैठक रखी है वो बैठक तो होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जहां पर सरकारी निवास के ऊपर लगातार ही जो विधायक हैं वो आ रहे हैं। इससे पहले जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सचिव थे एमपी सिंह, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और यदि एमपी सिंह यहाँ पर आते हैं तो उन्हीं का तालमेल विधायकों के साथ होता है और उन्हीं की ओर से मैसेज है जो कन्वे होता है। जैसा कि अक्सर जो बैठकें होती हैं वही कन्वे करते हैं, और एमपी सिंह का आना यहाँ पर ये संकेत करता है कि सारे विधायकों को मैसेज कन्वे कर दिया गया है, और धीरे धीरे जो विधायक हैं यहाँ पर आ भी रहे हैं। और जिस तरह की परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि यदि हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की बात की तो कांग्रेस दो फाड़ हो सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना ठीक है, ग्रुप बना सकते हैं, और उसके ये हम बाद देखेंगे। ज्यादा उसके लिए इंतजार नहीं करना है, क्योंकि 5 बजे बैठक है ये कांग्रेस के विधायकों की। हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी। क्या पंजाब में कांग्रेस अपने कप्तान को बदलेगी? क्या पंजाब में आज कुछ बड़ा होगा? क्या कोई बड़ा फैसला इस बारे में कांग्रेस करने वाली है? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लगातार ये स्पेशल कवरेज होगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तमाम प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े थे, और साथ ही विशाल, आपका भी नजर बनाए रखिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।